A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 5th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Efficacious 2 on Covaxin. देखो efficacious का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली, ऑन कोवैक्सिन। तो आज का जो आर्टिकल हम स्टडी करने वाले हैं ये एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि हमारी एक वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सिन के नाम से, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है। उसने फिलहाल अभी एक थर्ड फेज का एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसके तहत ये पता चला कि उसकी एफिकेसी जो है, उसकी प्रभावशीलता जो है वो 80% के अराउंड है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस आर्टिकल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल इन डिटेल। देखिए, वैक्सीन एफिकेसी, वैक्सीन मतलब मेडिसिन से हो गया, एफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता ऑफ 80.6% फॉर भारत बायोटेक कोवैक्सीन एट द फर्स्ट interim analysis of phase trial 3 in India। तो फिलहाल बायोटेक है, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सिन, उसने अभी अपना एक इंट्रीम का मतलब आप बोल सकते हो प्रोविजनल या टेम्परेरी, उसने एक अस्थायी सा एक क्या किया, थर्ड फेज का एक ट्रायल किया जिसके तहत उसकी एफिकेसी का पता चला। उसकी एफिकेसी यानी उसकी प्रभावशीलता 80.6% थी। इज इंडीड मतलब सचमुच में, प्रोमाइजिंग, देखो प्रोमिसिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं होपफुल, एक आशा की किरण दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है जो 80.6% है, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं बहुत ही आशावादी है, एक बहुत अच्छा एक सूचक है इस बात का कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है बहुत अच्छी है। दो, हालांकि इट टुक 2 months, हालांकि इस बात को मतलब यानी वैक्सीन की एफिकेसी का पता लगाने में 2 महीने लग गए फॉर द डाटा टू बिकम अवेलेबल। मतलब कोवैक्सीन के डाटा को अवेलेबल करने, पब्लिकली करने में कम से कम 2 महीने लग गए आफ्टर वैक्सीन वाज अप्रूव्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। पहले क्या किया गया था, कोवैक्सीन को पहले 2 महीने पहले इमरजेंसी यूज के लिए उसको अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन उससे पहले उसका थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था वो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट बना हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कोवैक्सीन को लेकर विश्वास नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने के बाद एटलीस्ट मतलब क्या किया गया, कोवैक्सीन का क्या किया गया, उसका डाटा इकट्ठा किया गया, उसका ट्रायल किया गया, और सरप्राइजिंगली उसका जो एफिकेसी है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया। एंड बाय द इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर का मतलब आप कह सकते हो कंट्रोलर। तो पहले क्या किया था, पहले जो कोवैक्सीन था उसका इमरजेंसी यूज के लिए उसको किसने अप्रूवल दिया था, जो आईसीएमआर है, जो हमारे रेगुलेटर है, मेडिकल जो रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, उसने उसको अप्रूवल दिया था इमरजेंसी यूज के लिए। लेकिन उस वक्त उसका जो थर्ड फेज का ट्रायल होना था वो नहीं हुआ था। द वैक्सीन एफिकेसी, जो वैक्सीन हमारी जो मेडिसिन है कोवैक्सीन, उसकी प्रभावशीलता की बात की जाए, वॉज मेजर्ड, उसको मेजर किया गया बेस्ड ऑन देखिए सिम्टोमेटिक कोविड 19 डिजीज, यानी जिन लोगों को सिम्टम्स थे कोविड 19 के, कैसे सिम्टम्स, माइल्ड हो सकते हैं, हल्के से हो सकते हैं, मॉडरेट, एवरेज हो सकते हैं, सीवियर, जिनको क्या बहुत ज्यादा मतलब कोविड के जो सिम्टम्स थे, इस तरह के सारे पेशेंट को क्या किया गया, उनको इकट्ठा किया गया, उनको उनको क्या दी गई, उनको वैक्सीन दी गई 2 weeks आफ्टर द सेकेंड डोज, और फिर उनको क्या किया गया, सेकेंड डोज दी गई। द इंट्रीम एनालिसिस, जो प्रोविजनल मतलब अस्थायी जो डाटा निकल कर आया, अंडरटेकन द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ 43 कोविड केसेस। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो ट्रायल किया गया था 43 कोविड पेशेंट्स था, उनके ऊपर ट्रायल किया गया इन द फेज 3 ट्रायल। कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को पूरा करना, अक्रॉस 26 साइट्स। और ये मतलब ये जो 43 कोविड केसेस थे, इनके ऊपर जो ट्रायल किया गया थर्ड फेज का, वो इंडिया के 26 अलग अलग जगह पे 26 साइट्स पे किया गया, एंड फाउंड 36 केसेस इन प्लेसिबो ग्रुप। और इनमें से भी 43 में से भी 36 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको क्या दिया गया, प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो का मतलब होता है इनएक्टिव मेडिसिन, मतलब एक तो होता है देखिए
कुछ पेशेंट्स को तो क्या दिया जाता है, एक्चुअल डोज दी जाती है, और कुछ पेशेंट्स को सिर्फ वाटर, पानी की वैक्सीन दी जाती है, तो उसको प्लेसिबो बोला जाता है, जिससे इस बात का पता चल सके कि जिनको एक्चुअल डोज मिली है वो जो डोज है वो कितनी इफेक्टिव है, और जिन लोगों को सिर्फ प्लेसिबो मिला है तो उनमें क्या चेंजेस आए, जिससे कि वैक्सीन की एफिकेसी का पता लग सके। तो यानी 36 थे उनको प्लेसिबो मिला कहीं ना कहीं, एंड वाइल 7, और जो 7 थे COVID cases in the arm that received 2 doses of the vaccine within given 28 days apart, और 20 मतलब कहने का मतलब क्या है, 36 जो पेशेंट थे उनमें उनको प्लेसिबो मिला, और 7 जो थे जिनको एक्चुअल डोज मिला 28 डेज के दौरान, उनको मतलब जो कोवैक्सीन की है दोनों डोजेज उनको मिली। तो ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट था फर्स्ट स्लाइड का। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, देखिए दो वैक्सीन एफिकेसी, यहाँ पे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हमने इसका सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ये हो गया इसका, तो इसकी वर्ब यहाँ पर इज इंडीड, जो कि सिंगुलर है तो इसलिए हमने इज लगा दिया। एंड प्रोमिसिंग का मतलब देखो, प्रोमिसिंग हो गया यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लिया आपने। टू बिकम आपने यूज कर लिया 2 प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। वॉज अप्रूव्ड आपने यूज कर लिया पैसिव स्ट्रक्चर। बी का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म जो होता है वो वॉज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। वॉज मेजर्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया सेम। द इंट्रीम एनालिसिस, ये यहाँ पे इसका मेन सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर कैरिड आउट इसका V2 आपने यूज किया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। इसके बाद V2 फिर यहाँ पे यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनाइट जो कि आपका क्या है, रिसीव का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनाइट हम आपने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। अगर बात करें ब्लू कलर की, तो ये ब्लू कलर जितने भी आपके सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखें द फेज ट्रायल, देखो द फेज 3 ट्रायल, यानी जो थर्ड फेज का जो ट्रायल हुआ है दैट बिगेन लास्ट नवंबर, जो कि लास्ट नवंबर में स्टार्ट किया गया था। रिक्रूटेड का मतलब हो गया इनरोल्ड, दाखिला लेना। 25,800 पार्टिसिपेंट्स, यानी थर्ड ट्रायल का जो थर्ड फेज का जो ट्रायल हुआ है उसके अंदर 25,800 जो पार्टिसिपेंट्स थे उसने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया विद वन हाफ रिसीविंग, और उनमें से जो हाफ पार्टिसिपेंट थे 25,800 में जो हाफ पार्टिसिपेंट्स थे, ओके, रिसीविंग द वैक्सीन, उनको एक्चुअल में वैक्सीन दिया गया, एंड द अदर प्लेसिबो, और उनमें से हाफ को क्या दिया गया, सिर्फ पानी वाला इंजेक्शन दिया गया। While the phase 3 trial will continue till 130 participants in both the groups, और मतलब ये क्या करेगा, while जबकि द फेज ट्रायल वो कंटिन्यू करेगा टिल 130 पार्टिसिपेंट, मतलब 130 पार्टिसिपेंट्स के साथ इन बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप के अंदर 130 पार्टिसिपेंट्स होंगे इन बोथ ग्रुप्स, पुट टुगेदर डेवलप कोविड डिजीज। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या किया जाएगा, मतलब आगे भी ट्रायल किया जाएगा, तो उसके अंदर पुट टुगेदर डेवलप कोविड-19 डिजीज, तो ठीक है, ये ट्रायल किया जाएगा जिसके अंदर मतलब 130 पार्टिसिपेंट्स को लिए जाएगा दोनों ही ग्रुप के अंदर। अनदर इंट्रीम एनालिसिस विल बी कैरिड आउट, और फिर क्या किया जाएगा, फिर एक रिपोर्ट और अनदर इंट्रीम एनालिसिस विल बी कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब है एग्जीक्यूट करना, और एक रिपोर्ट फिर तैयार की जाएगी व्हेन देयर आर 87 केसेस, और मतलब इसके अलावा भी मतलब एक 87 जो केसेस है उनके ऊपर भी एक इंट्रीम एनालिसिस प्रिपेयर किया जाएगा। किस बात को करने के लिए, मतलब जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी का पता लगाने के लिए। थर्ड मतलब ये जो एक्चुअल में जो है नवंबर में स्टार्ट हो गया था थर्ड फेज, लेकिन उसके बावजूद भी 130 जो पार्टिसिपेंट्स है उनके ऊपर भी किया जाएगा, 87 केसेस है इनके ऊपर भी ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो कोवैक्सीन एफिकेसी, जहां तक कोवैक्सीन की प्रभावशीलता की बात की जाए, ऑफ 80.6, मतलब उसका जो अभी थर्ड फेज का ट्रायल हुआ है उसमें उसकी एफिकेसी 80.6% आई है। एट फर्स्ट इंट्रीम एनालिसिस इज हायर देन, अगर कंपेयर करें उसका एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड, मतलब अगर दो वैक्सीन है अभी फिलहाल मार्केट में, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनिका, उससे तो कहीं ज्यादा हाई है कोवैक्सीन की एफिकेसी प्रभावशीलता। जहां तक उनकी बात की जाए एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो 55.1% है, जबकि कोवैक्सीन की जो है वो कितनी है, 80.6% है।
When the second dose is administrated, administrate का मतलब हो गया given देना, जब सेकंड डोज दी जाती है लेस देन 6 वीक, 6 हफ्ते के अंतराल में, आफ्टर द फर्स्ट, यानी कहीं ना कहीं 6 हफ्ते के बीच बीच में मतलब सेकंड डोज देना है। इन इंडिया द सेकंड डोज इज ऑफ कोविशील्ड इज अप्रूव्ड। देखो इन इंडिया कोविशील्ड भी हमारा एक सेकंड वैक्सीन है, इज अप्रूव्ड 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट ऑल्सो। और कहीं ना कहीं मतलब जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये 4 to 6 वीक्स के अंदर मतलब उसका क्या दिया जाता है, सेकंड डोज दिया जाता है आफ्टर द फर्स्ट। यानी अगर कोविशील्ड की वैक्सीन फर्स्ट दी गई तो उसके अंदर 4 से 6 हफ्ते के बीच में उसकी सेकंड डोज दी जाती है। द फेज 3 ट्रायल रिक्रूटेड 2,433 participants over the age 60 and included 4,500 people with comorbidities। कॉमोर्बिडिटीज का मीनिंग जो होता है द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशन, एक ही इंसान को 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां होना एक ही टाइम पर, उसको बोलते हैं कॉमोर्बिडिटीज, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो अगर बात की जाए द फेज ट्रायल रिक्रूटेड, मतलब इसके अंदर 2433 लोग पार्टिसिपेंट थे ओवर द एज ऑफ 60, यानी 60 साल से ऊपर के लोग इतने थे, और 4500 लोग ऐसे भी शामिल किए गए जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या थी, जिनके 1, 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां थी। यानी जो 25,800 पार्टिसिपेंट्स को इस ट्रायल में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, उसमें से 2433 लोग ऐसे थे जो 60 साल की उम्र से ऊपर के थे, और 4500 लोग ऐसे थे जिनको 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां एक टाइम पर थी। तो उन सभी को ट्रायल में लिया गया। However, those with severe का मतलब बहुत ज्यादा तेज एंड और अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कॉमोर्बिडिटीज जिनको बीमारियां थी, वर नॉट रिक्रूटेड, लेकिन उनको इस ट्रायल के अंदर शामिल नहीं किया गया। जिनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, उनको इस ट्रायल के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिगिन, देखो इसका जो सेकंड फॉर्म है, अब ये पास्ट इंडेफिनाइट है V2, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है BIGN बिगिन, सेकंड होता है बिगिन GAN, और थर्ड होता है GUN बिगन, राइट। साथ के साथ अगर बात करें विल कंटिन्यू, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। विल बी कैरिड आउट, देखो फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। साथ के साथ इज एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे ये प्रेजेंट पैसिव हो गया आपका, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज हो गया, उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया। वर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पास का पैसिव हो गया आपका, मतलब इसके अंदर देखो बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर, तो वर हमने यूज कर लिया क्योंकि आपका यहाँ पे जो कॉमोडिटीज है, मतलब जो पीपल है वो प्लूरल है, तो इसलिए वर यूज कर लिया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। एज पर द फेज डाटा पब्लिश्ड इन द लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज, अब लेसेंट क्या है, एक मेडिकल जर्नल है, एक मैगजीन कह सकते हैं, उसके डाटा के हिसाब से जो फेज डाटा 1, फेज मतलब 1 का जो डाटा था जो कि पब्लिश किया गया था इस मेडिकल जर्नल के अंदर, एंड अ प्रीप्रिंट, प्रीप्रिंट का मतलब हो गया अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर पब्लिकेशन, यानी प्रकाशन से पहले जो एक दस्तावेज छपता उसके लिए बोला गया है। तो अ प्रीप्रिंट ऑफ फेज 2, मतलब उसके अंदर फेज 2 का भी क्या किया गया, एक प्रीप्रिंट भी क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ये बताया गया कोवैक्सीन अपीयर्स टू बी सेफ एंड हाईली इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है अनसस्पेक्टेबल, मतलब रोगजनक। कहीं ना कहीं कोवैक्सीन जो है उसके अंदर इतनी एफिकेसी है, उसको वो इतनी प्रभावशाली है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोध जो क्षमता होती है उसको वो क्या करता है, वो सेफ भी है, और हाईली हमें क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बढ़ाता है। हैज ऑल्सो बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव, मतलब हैज फाउंड टू बी इफेक्टिव, और कहीं ना कहीं कोवैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इफेक्टिव पाई गई है, प्रभावशाली पाई गई है अगेंस्ट द B117, अगेंस्ट वेरिएंट फाउंड इन ब्रिटेन। और इस बात का भी मतलब साथ के साथ बताया गया, उस मैगजीन में ये बात पब्लिश हुई थी कि जो यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर B117 नाम का एक जो अभी एक वेरिएंट है कोविड-19 का, दूसरा वेरिएंट है, उसके लिए भी जो कोवैक्सीन है वो काफी इफेक्टिव है। वाइल कोवैक्सीन अकाउंट्स फॉर, देखिए कोवैक्सीन अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल,
अकाउंट फॉर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, फॉर लेस देन 10% ऑफ ऑल कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया। फिलहाल अगर इंडिया में जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर 10% से भी कम लोगों को कोवैक्सीन दिया गया अभी। And the absolute number of vaccination as on March stands at 1.6 करोड़। और फिलहाल अगर बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया के अंदर सभी मतलब सभी कोवैक्सीन को मिला, अगर ओवरऑल अगर बात की जाए जो कोविड की वैक्सीन को लेकर अभी तक 1.6 करोड़ पीपल है जिनको क्या किया गया, वैक्सीनेट किया गया, जिनको क्या किया गया, टीका इंजेक्शन दिए गए हैं। नोट दैट नो डेथ्स has been associated with these vaccines have been reported so far। और इन वैक्सीन को लेकर अभी भी कोई भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि इन वैक्सीन की वजह से किसी की डेथ हो गई हो so far। दो हालांकि द फर्स्ट इंटीम एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 43 केसेस। हालांकि जो कोवैक्सीन का जो फर्स्ट ट्रायल किया गया तो थर्ड फेज का, हालांकि वो 43 ही पेशेंट पे किया गया, जिसमें 36 को क्या दिया गया, प्लेसिबो, और 7 को क्या दिया गया, एक्चुअल डोज दी गई थी, विच इज स्मॉलर। हालांकि ये नंबर तो बहुत ज्यादा थोड़े हैं, छोटे हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर वैक्सीन। अगर दूसरे वैक्सीन के साथ कंपेयर किया जाए तो कोवैक्सीन का ये जो आंकड़ा 43 का बहुत कम रह जाता है। दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द अदर रेगुलेटर्स। और मतलब वो जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन के अलावा, अगर कोवैक्सीन का कंपैरिजन दूसरी वैक्सीन के साथ किया जाए जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है, जो रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, उसके द्वारा, तो जो कोवैक्सीन उसका डाटा है वो थोड़ा तो है, मतलब काफी कम है कंपेयर अगर दूसरी वैक्सीन के साथ किया जाए। द वैक्सीन अपीयर्स, दिखाई पड़ना, अपीयर्स का मतलब, लेकिन जो वैक्सीन है कोवैक्सीन वो सेफ दिखाई पड़ती है, एंड एफिकेशियस, वो प्रभावशाली दिखाई पड़ती है इन द फेज 3, क्योंकि अभी उसका फेज 3 का जो ट्रायल हुआ है एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स एंड एनिमल स्टडीज। और साथ के साथ मतलब जो कोवैक्सीन का जब ट्रायल किया गया ह्यूमंस के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन का जो थर्ड फेज का जो आंकड़ा निकल कर आया उसकी एफिकेसी जो है 80.6% निकल कर आई है। तो कंपेयर करें दूसरी वैक्सीन के साथ तो उसकी एफिकेसी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़ा थोड़ा है। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं हम। देखिए, अपीयर्स टू बी, अब कोवैक्सीन सिंगुलर तो यहाँ पे आपने अपीयर्स यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर है। टू बी आपने यहाँ पे यूज कर लिया, इन्फिनेटिव केस 2 + V1 आप यूज कर लेते हैं। हैज बीन फाउंड, देखो आप यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, हैज के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बी का थर्ड फॉर्म आपने बीन यूज कर लिया, और उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लिया। टू बी यहाँ पे फिर इन्फिनेटिव केस आपने यूज कर लिया। हाउ बीन रिपोर्टेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। नो डेथ्स, डेथ्स यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए आपने हैव यूज कर लिया, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म बी का बीन यूज कर लिया, और इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेम यहाँ पर हैव बीन अप्रूव्ड आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। द इंडियन रेगुलेटर, जो इंडियन कंट्रोलर, मेडिसिन कंट्रोलर है, ओके, शुड देयरफॉर, उनको क्या करना चाहिए, उनको देयरफॉर रिवाइज द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल। अभी तक कोवैक्सीन को क्या दिया गया था, अभी तक कोवैक्सीन के ऊपर एक टैग लगा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज, यानी कोवैक्सीन को कहीं ना कहीं अभी रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी के दौरान ही उसको यूज किया जाता था अभी तक। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी पॉलिसी को, जो इंडियन रेगुलेटर है उसको, जो कोवैक्सीन को अभी तक रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए रखा गया था, तो उसको कहीं ना कहीं वो जो टैग है उसे हटा देना चाहिए और उसको पब्लिकली कर देना चाहिए। लोगों को अभी रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए, such that Covaxin is treated on par with the Covishield and should no longer seek additional precaution in the form of signed consent। क्योंकि अभी तक क्या किया जा रहा था, रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी के लिए उसको यूज किया जा रहा था। अगर बात की जाए कोविशील्ड के कंपैरिजन में, तो जब कोवैक्सीन का जब इंजेक्शन दिया जाता तो उसके लिए क्या किया था, सीक एडिशनल प्रिकॉशन इन फॉर्म ऑफ साइन कॉन्सेंट। और क्या किया जाता था, जो पेशेंट है उनसे साइन कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब एग्रीमेंट लेना, कहीं ना कहीं सहमति लेना। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कोविशील्ड का, तो कोविशील्ड के
पैरेलल में ही कोवैक्सिन क्या है, इफेक्टिव है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, कोवैक्सिन को, अगर आपको कोवैक्सिन का इंजेक्शन लेना है तो जितने भी पेशेंट थे उनसे पहले साइंड कॉन्सेंट लिया जाता है, अग्रीमेंट लिया जाता है। तो अब ये चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए, अब इस चीज को रिवाइज कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो कोवैक्सिन के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, तो कहीं इसको हटा देना चाहिए। और इसको उतना ही इक्वल जो कोविशील्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, उतना ही प्रायोरिटी कोवैक्सिन को भी मिलना चाहिए। ओके, बिफोर वैक्सीनेशन ऑफ ऑल्सो रिमूव द लेवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मोड। और अभी तक मतलब जो कोवैक्सिन है उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, क्या, क्लिनिकल ट्रायल मोड। अभी वो ट्रायल मोड में ही चल रही है, लेकिन अभी उसकी एफिकेसी निकल कर आई है 80.6%, जो कि बहुत इफेक्टिव है, कोविशील्ड से भी ज्यादा और दूसरी जो वैक्सीन मार्केट में उनसे भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन रेगुलेटर है उनको क्या करना चाहिए, जो कोवैक्सिन के ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड का एक जो लेवल लगाया हुआ है उसको भी हटा देना चाहिए फ्रॉम अप्रूवल। दे कंटिन्यू वुड सेंड अ रॉन्ग सिग्नल अबाउट इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं कि अगर उसके ऊपर से जो लेवल लगा हुआ है क्लिनिकल ट्रायल का, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोवैक्सिन को लेकर क्या जाएगा, वुड सेंड अ रॉन्ग मैसेज, अ रॉन्ग सिग्नल। तो लोगों को क्या जाएगा, एक रॉन्ग रॉन्ग सिग्नल जाएगा। और लोगों को अभी भी जो वैक्सीन है उनके उनके लिए क्या, लोगों के दिल में अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, विश्वास की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन रेगुलेटर है उनको कोवैक्सीन को, जो कोविशील्ड है उसी के इक्विवेलेंट उसको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जिससे लोगों के ट्रस्ट को जीता जा सके और इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी। देखो, अगर मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को डाउट ही रहेगा ना उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर। लेकिन जो थर्ड फेज का जो ट्रायल किया गया है उसमें तो इस बात का पता चला है कि जो वो कोविशील्ड से भी कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। विद अ नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, नैरो हो गया संकीर्ण, थोड़ा सा छोटा सा, विंडो खिड़की, अपॉर्चुनिटी अवसर, अवेलेबल टू वैक्सीनेट पीपल बिफोर a second wave probably set in dangerous variant get established। और अभी एक मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है, अभी एक सेकंड वेव, अभी जो कोवैक्सीन का एक दूसरी लहर स्टार्ट हो गई है कहीं ना कहीं अनसेट इन। और जो दूसरा कोविड का जो एक वेरिएंट है वो भी क्या कर रहा है, अभी अपने पैर पसार रहा है कहीं ना कहीं, गेट एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित होना। तो कहीं ना कहीं जो कोविड का जो दूसरा जो एक वेरिएंट है वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी साथ के साथ अपने पैर पसार रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर कोवैक्सीन को बिल्कुल इंडियन रेगुलेटर क्या कर देते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको पब्लिकली कर देते हैं, लोगों के यूज के लिए उसको अवेलेबल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये एक अच्छी मतलब क्या होगा, एक अच्छा सिस्टम होगा सरकार के लिए, इंडिया के लिए, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। देखिए अब इस लाइन को दोबारा से देखते हैं। विद ए नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी available to vaccinate people before a second wave probably set in, dangerous variants get established, India can afford, India can ill afford, ill afford का जो मतलब होता है, सिक का मतलब डिमांड हो गया, इल अफोर्ड का मतलब होता है कांट अफोर्ड, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंडिया इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता है टू हैव रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक का मतलब आप कह सकते हो इम्पीड कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हो, जिसका मतलब होता है बाधाएं। तो अब इंडिया का एक जो जर्नी बना हुआ है कि वैक्सीनेशन उसको करना है, लेकिन अगर इंडिया इस तरह के रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं, अभी देखते हैं, इन द टेक ऑफ इधर वैक्सीन, अपटेक का मतलब हो गया कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप, किसी चीज को लेने की जो प्रक्रिया है। तो इंडिया इस तरह की जो रोड ब्लॉक्स है कि वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के दिल में एफिकेसी को लेकर अभी भी डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, विश्वास की कमी है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन रेगुलेटर इस तरह की चीजें को हटा देते हैं, लोगों के दिलों से इस डिस्ट्रस्ट को हटा देते हैं, इस तरह के रोड ब्लॉक को हटा देते हैं कि इन द अपटेक, जिससे कि वो लोग क्या करें, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को ले पाए ऑफ इधर वैक्सीन, इधर वैक्सीन में कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। तो यानी अभी भी लोगों के दिल में जो डिस्ट्रस्ट बना है उस डिस्ट्रस्ट को हटाना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, अभी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन रेगुलेटर जो अब कोवैक्सीन है उसको भी अप्रूवल दे देता है, पब्लिकली कर देता है, तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी, एक लार्ज स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर पाएंगे, राइट। चाहे वो वैक्सीन कोई भी हो, कोवैक्सीन हो चाहे आपका या कोविशील्ड हो, राइट। लेकिन सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक डाटा पब्लिकली करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के ट्रस्ट को जीता जा सके, राइट।
तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम। देखिए, शुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेकर चलता है, तो रिवाइज यहाँ पे यूज कर लिया। इज ट्रीटेड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, तो यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया। साथ के साथ वुड क्या है, वुड भी आपका एक मॉडल वर्ब है। वुड जनरली जब आप इंफोसाइज करके बोलना चाहते हो तो फ्यूचर के अंदर, तो तब आपने वुड यूज कर लिया। टू वैक्सीनेट आपने यूज कर लिया। इन्फिनेटिव केस के लिए 2 + V1। गेट जनरली अपने बाद V3 ले लेता है, एस्टेब्लिश्ड हो गया। टू हैव ये फिर इन्फिनेटिव केस आपने यूज कर लिया। इधर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर इधर के बाद आप जो नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। और जब इधर का जनरली आप यूज करते हैं जब दो में से एक की चॉइस करते हैं आप, राइट। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो ये आपका आर्टिकल था आज का। आप कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एफिकेसियस, एफिकेसियस का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता की अगर बात की जाए, राइट। प्लेसिबो, प्लेसिबो एक होता है इनएक्टिव मेडिसिन जो जनरली मतलब क्या किया जाता है, कुछ लोगों को तो एक्चुअल मेडिसिन दी जाती है, कुछ लोगों को पानी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको इनएक्टिव मेडिसिन भी बोल सकते हैं, प्लेसिबो बोल सकते हैं। रिक्रूटेड का मतलब हो गया किसी को ज्वाइन करना, इनरोल करना, इनरोल्ड हो गया। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, राइट। और इल अफोर्ड, जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कांट अफोर्ड। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन एरर्स देख लेते हैं। वैक्सीन एफिकेसी ऑफ 80.6% for Bharat Infotech Covaxin at the first interim analysis of phase 3 trial in India are indeed promising, right? Promising. अब देखो, वैक्सीन एफिकेसी जो है ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका जो सब्जेक्ट तो ये हो गया, इसका जो मेन वर्ब है यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो इंडीड आर नहीं आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज इंडीड आना चाहिए। द फेज ट्रायल 3 that last November recruited 25,800 participants with one half receiving the vaccine and other a placebo. देखें, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद आपको V2 की जरूरत थी जो कि स्टार्ट किया गया V2। तो यहाँ पे ये तो थर्ड फॉर्म हो गया बिगन, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी बिगेन, BAGAN, BEGAN, बिगेन, बिगेन हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड देखते हैं, no deaths associated with this vaccine has been reported so far. देखिए, no deaths, अगर आपका सब्जेक्ट देखिए तो deaths मतलब प्लूरल है यहाँ पर, तो आपने वर्ब यूज किया है जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर have been आना चाहिए, have been reported आना चाहिए। With a narrow window of opportunity available to vaccinate people before a second wave probably set in or dangerous variant get established. तो गेट तो अपने साथ V3 लेकर चलता है ना, गेट एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, तो एस्टेब्लिश्ड नहीं बल्कि एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ईडी भी लगा देंगे, एस्टेब्लिश्ड, राइट। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कुछ इडियम्स एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स की। देखिए, पहले इडियम को देखते हैं। टू ब्रिंग समबडी टू बुक, टू ब्रिंग समबडी टू बुक, इसका जो मीनिंग होता है टू पनिश, यानी किसी इंसान को दंड देना, पनिश करना। जैसे अगर मैं बोलता हूं वी विल सून ब्रिंग द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है दोषी, मतलब जल्दी हम क्या करेंगे, द रियल कल्प्रिट टू बुक, यानी हम उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। वी विल सून ब्रिंग द रियल कल्प्रिट टू बुक, तो ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है किसी को पनिश करना, राइट। अब आता है हेल एंड हार्टी। देखो, जनरली अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर कैसे हो, हाउ आर यू, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का जो मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। आई फाउंड माई ग्रैंडफादर हेल एंड हार्टी, यानी मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, राइट, स्वस्थ है बिल्कुल अच्छे से। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स जनरली यूज किया जाता है सिक्रेटिव, जिसको आप बोल सकते हैं छुपा हुआ रुस्तम, ओके, छुपा रुस्तम जिसको बोल सकते हैं। अ डार्क हॉर्स, शी इज सच अ डार्क हॉर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जो कि छुपा हुआ है, जिसका आपको पता ही नहीं है किस टाइप का इंसान है वो। ही इज अ डार्क हॉर्स या शी इज अ डार्क हॉर्स, इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। एक्सप्रेस इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप कम शब्दों में मतलब क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोल सकते हो लैकोनिक। क्या बोलते हैं उसको, लैकोनिक। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज ऑफ राइटिंग और समवन एल्स,
जब आप किसी के आइडियाज को चुराते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म। मतलब जब आप किसी के साहित्य की चोरी करते हो, किसी के आइडियाज को चुराते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म, राइट। फिर आता है आपका अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल की क्लासेस को बंक ऑफ करता है, ज्यादा एब्सेंट रहता है, उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट बोलते हैं इसको, ट्रॉन्ट, TRAUNT, ट्रॉन्ट। ओके, so thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another idea. Tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye. Take care and have a nice day.